नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहां पे मैं गाइस ग्लैंड फार्मा की। और देखिए, ग्लैंड फार्मा में बात करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक पहले तो क्वार्टर वन के बाद लगातार गिरावट दिखा रहा था। स्टॉक आप कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से, जब मैं आपको दिखाऊंगा, इतनी भयंकर गिरावट दिखा चुका है दोस्तों कि आप कह सकते हैं निवेशकों का पैसा बहुत ज्यादा जल चुका है। और इसके संकेत भी स्टॉक ने काफी समय से दे दिए थे दोस्तों। ठीक है, तो क्वार्टर वन के खराब नतीजों के बाद स्टॉक ने वापस से एक बड़ी गिरावट दिखाई और बीच में ऐसा लगा था कि यहां से बाउंस करेगा, लेकिन स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन है फ्राइडे को वापस से गिरा हुआ है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है और उन लेवल्स की चर्चा करूंगा कि ये स्टॉक अगर यहां आता है और आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं, तो आपको स्टॉक में जरूर से जरूर निवेश करने की सोचना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं कि मेरी करेंटली या मेरी मेरी फैमिली मेंबर को, जिनको मैं जानता हूं या जिनको मैं सलाह देता हूं निवेश की, उनके पास ग्लैंड फार्मा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेकिन लेवल चर्चा करूंगा, रीजंस बताऊंगा क्यों मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये गिरावट के पीछे का रीजन क्या था कि अचानक से इतना अच्छा स्टॉक ऊपरी स्तरों से इतना ज्यादा क्यों करेक्ट हो गया। इन तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। यदि आप वाकई में एक स्टॉक ढूंढ रहे हैं निवेश के लिए, ये वीडियो आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एक वैल्यू पिक के लिए। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। लेकिन पहले दोस्तों, चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबा दीजिए दोस्तों प्लीज। वीडियो लाइक करके औरों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 2260, ठीक है, ग्लैंड फार्मा में आप देखेंगे 2260 ये स्टॉक में गिरावट हुई है। और ये गिरावट देखिए मोर देन लगभग 2.44% की गिरावट सिर्फ एक दिन में दोस्तों। ठीक है, और स्टॉक आप देखिए ग्लैंड फार्मा कितना ज्यादा गिरावट दिखा चुका है पिछले 6 महीने में। स्टॉक ने आप देखिए सिर्फ 6 महीनों में 35% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत ज्यादा गिरावट है, तो इससे भी मैं भयावह स्थिति दिखाऊं, पिछले एक साल में इसने ऊपरी स्तरों से, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मोर देन 47%, और एक समय में दोस्तों ये गिरावट 48% यानी 49%, 50% के आसपास थी। एक साल में निवेशकों का पैसा ये 50% से, जी हाँ दोस्तों, 50% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। ठीक है, 50% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और अब इसने जो क्वार्टर वन के नंबर पेश किए, दोस्तों पेश किए, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे। रीजन क्या है डिसअपॉइंटमेंट का? देखिए, रीजन उस डिसअपॉइंटमेंट का ये है दोस्तों कि जो ये स्टॉक है, जो ग्लैंड फार्मा का स्टॉक है, इसके जो जेनरिक बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है। वर्ल्ड में जो सिरिंज की आप कह सकते हैं कमी चल रही है, और जो उसके रॉ मटेरियल दोस्तों जो चाइना से एक बहुत बड़े मात्रा में आते हैं, वहां पे सप्लाई चेन इश्यूज हो रहे हैं। और अमेरिका के यूएस बिजनेस में जो जेनरिक बिजनेस से लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, ये तमाम चीजें इनके मार्जिन को, इनकी सेल्स को लगातार डिक्लाइन कर रही है दोस्तों। और इसका असर हमें साफ साफ इसके शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा था। आप देखिए एक साल में 50% से ज्यादा टूट चुका है। और क्या ये बहुत इससे ज्यादा गिरावट नहीं होगी दोस्तों? बिल्कुल, मैं अभी भी मानता हूं इसमें गिरावट एटलीस्ट 10 to 12% के आसपास की शायद गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो क्या ये सबसे अच्छा लेवल है गिरावट का? देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कितने, 2250 के आसपास। 2250 के आसपास अपना जोन बना रहा है और उसी के आसपास आप कह सकती हैं ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में अगर मैं बताऊं, अगर स्टॉक में गिरावट होती है और 2230 से लेकर के 2250 को ये अगर दोस्तों तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ करके नीचे जाना शुरू करता है, आई कैन टेल यू वन थिंग, स्टॉक के लिए दोस्तों जो आप कह सकते हैं जो 2100 के आसपास का लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर गिरावट थोड़ी सीवियर होती है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दूं, जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है शानदार है, वो मुझे लगती है 1800। जी हाँ दोस्तों, ये 1800 से लेकर के जो 1850 है, ये वो रेंज है जहां ग्लैंड फार्मा एक बार आपको आज नहीं तो आने वाले एक महीने के अंदर आसपास एटलीस्ट टच, शायद मुझे लगता है जरूर दिखा सकता है, टच वहां जरूर कर सकता है।
ठीक है। और देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मुझे लगता है ग्लैंड फार्मा को इन स्तरों में भी बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि कुछ भी सर्टेनिटी के साथ कहना कि हाँ भाई 1800 हो जाएगा पकड़े रहिए, ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, ये शायद यहीं से बाउंस बैक करके निकल जाए और आपको कभी वापस स्टॉक ना मिले इन लेवल्स पे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी इस चीजों की बहुत कम है। ठीक है, और इन स्तरों में दोस्तों आप पहला चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 1800 से 2000 के बीच स्टॉक आपको जरूर दिखाएगा। और ये वो लेवल्स होंगे दोस्तों जहां पे लॉन्ग टर्म निवेशकों को एक बहुत शानदार मौका मिलेगा स्टॉक में निवेश करने का, क्योंकि आप समझिए आने वाले 3 साल ग्लैंड फार्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ये निवेश कर रहे हैं, जिस तरह से कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स में ग्लैंड फार्मा अपने आप को लगातार आगे बढ़ा रही है, उस बिजनेस को, उस क्षेत्र को ग्लैंड फार्मा बहुत ज्यादा फोकस है। और जो आप कह सकते हैं, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कारण जो रॉ मटेरियल के इश्यूज है, इसे भी ग्लैंड फार्मा सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, नए नए कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कर रही है। और कंपनी का ये भी कहना है भाई कि हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे। और ये वो कंपनी है दोस्तों जिसके पास 3000 करोड़ से ज्यादा का आप कह सकते हैं कैश रिजर्व भी रखा हुआ है। यानी कि आपको बता दूं, ये अगर कह रहे हैं तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी बहुत जल्द कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अगर आगे दिखाऊं, आप देखें, Gland reported a dismal quarter on financial 23 performance due to continued supply disruption and elevated cost. मैंने भी आपको ये कहा, supply disruption and elevated cost. Gland, being a B2B generic player, cater to relatively lower end of the global injectable market, thereby aggregating the supply challenges. ठीक है, जो जेनरिक प्लेयर में दोस्तों बहुत बड़ा नाम है आपके बी टू बी में, तो दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस में, किसका, बिजनेस टू बिजनेस में, इन चीजों का दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों, ठीक है, ऐसे में ये स्टॉक के लिए जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं, ये तमाम चीजें एक कह सकते हैं सरदर्द बन के आए हुए हैं। और अगर हम आगे चर्चा करें तो आप इसमें पाएंगे दैट while these pressure will largely ease out on second half of financial 23, जो सेकेंड हाफ होगा दोस्तों फाइनेंशियल 23 का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दे हैव अनवील्ड हायर वनरेबिलिटी इन इट्स सीडीएमओ मॉडल वर्सेस पीयर। ठीक है, लॉन्ग टर्म कंसर्न्स ऑन मार्जिन स्टे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, जो मार्जिन है ना, ये बहुत ज्यादा दबाव बना रहा है इन स्टॉक के ऊपर, और यही कारण है वी कट फाइनेंशियल 23 to 25 एंड ईपीएस बाय 11 to 13% टू फैक्टर इन लोअर सेल्स, पर्टिकुलर इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो सेल्स है वो काफी हद तक नीचे होने की बातें हो रही है दोस्तों। ठीक है, और आप आगे देखें, वी ऑल्सो लोअर आवर टारगेट मल्टीपल फ्रॉम 28x 24 ईपीएस, ठीक है, टू 28x से 25x कर दी गई है, to account for higher vulnerability of Gland's B2B generic model to supply distribution compared to other CDMO peers as evidenced over the past few months. ठीक है, तो देखिए चीजें वाकई में सही नहीं दिख रही, और ये जो कह रहे हैं 110% मैं इनसे एग्री करता हूं इस बात पे कि हाँ सप्लाई चेन डिसरप्शन है। जी हाँ, आप कह सकते हैं जो जेनरिक से जो लगातार कंपटीशन आ रहा है, इनके मार्जिन में डेंट पड़ सकता है। लेकिन आप एक चीज समझिए, ये तमाम चीजें इसके स्टॉक प्राइस में काफी हद तक प्राइस इन हो चुकी है, और बहुत ज्यादा हुआ। आई एम नॉट सीइंग मोर देन 15%, अप्रोक्सीमेटली 15% डाउन साइड। उससे ज्यादा मुझे स्टॉक में इन स्तरों से गिरावट नहीं दिखती दोस्तों। ठीक है, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि रिटर्न भी आपको बहुत ज्यादा नहीं देने वाला अभी समय में। कोई आप कह सकते हैं या तो साइडवेज रहेगा या एक रेंज बाउंड में 100-200 रुपए की ये काम करता रहेगा, लेकिन आप एसआईपी मोड में इसे एक्यूमुलेट करने के लिए ये काफी अच्छे लेवल्स होंगे। और आने वाले 2-3 क्वार्टर के बाद दोस्तों, इस साल के अंत के बाद जो सेकंड ईयर होगा, वहां से आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और जब ये तमाम निगेटिविटीज के स्टॉक प्राइस में कैश हो जाएंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि आने वाले समय में ग्लैंड फार्मा एक काफी अच्छी रैली दिखा सकता है। ठीक है, तो ग्लैंड फार्मा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, आई एम वेरी मच बुलिश अबाउट इट। लेकिन बस एक चीज याद रखिएगा कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म मार्जिन में डेंट रहेगा, और जेनरिक में जो कह लीजिए जो जेनरिक इंजेक्टेबल्स है वहां पे प्रेशर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यदि आपको ये छोटी सी मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।